हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 5 ही बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन है तो काम तो बढ़ ही जाता है क्योंकि मैके भी जाना है और घर का भी काम रहता है। तो मैं घर का सारा काम निपटा के उसके बाद ही निकली थी। और तो शिवांश और छोटू जानते हैं ना, सुबह मेरे साथ ही उठ गए क्योंकि उन लोग को कहीं जाना रहता है, कहीं या ये बोलिए नानी घर छोटे लोग को जाना रहता है तो ये लोग उठ जाते हैं जल्दी। तो ये लोग फिर ना उठ गए थे। तो मौसम बहुत ही किया हुआ था, बारिश जैसा किया हुआ था, ठंडा ठंडा भी लग रहा था। तो मैं बच्चे लोग के लिए पानी लगा दी थी गर्म, तो क्योंकि सोचे बच्चे लोग नहा लेंगे हम लोग। तो और मौसम देख रहे हैं ना, सब बच्चे लोग को तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है ज़्यादा, इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा बच्चे लोग का ध्यान रखते हुए गर्म पानी लगा दी थी। तब तक पानी उधर गर्म होगा, इधर मैं झाड़ू वगैरह भी लगा के कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि मैं जाने से पहले घर में भी पूजा करके ही जाऊँगी। तो झाड़ू वगैरह करके उसके बाद मुझे कर लेना है पोछा। अंदर रूम पोछा कर लूँगी, दोनों रूम कर लेती हूँ पोछा। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, इसीलिए मैं छोटू को बोली थी कि तुम पलंग में ही रहना क्योंकि पोछा लगता है तो दाग हो जाता है तो दिखने भी लगता है ना। तो इसीलिए मैं उसको बोली हूँ बेड पे रहने के लिए, तो वो बेड पे है। और यहाँ पे फिर ना पोछा लगा लूँगी। उसके बाद इन लोग को भी नहाने के लिए भेज दूँगी। शिवांश तो खुद ही नहा लेगा, लेकिन छोटू को मुझे नहाना पड़ता है। अभी वो छोटा है ना तो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, वैसे तो भी बड़ा हो जाएगा तो खुद ही नहा लेगा। इसके बाद यहाँ मेरा अंदर में पोछा लग जाता है, फिर बाहर में मैं आंगन को धुल लूँगी। उसके बाद फिर मैं भी नहा के रेडी हो जाऊँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी निकलना है। क्योंकि मैं सोची कुछ और ही हूँ कि देखती हूँ क्या करती हूँ। पहले तो प्लान ही नहीं था कि जाना है, फिर प्लान बना। मेरी बहन लोग सारे लोग फ़ोन करके बोलने लगे कि आना है। तो फिर मैं तैयार हुई थी क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम भी था, तो वही सोच के मैं सोची कि ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन होता है ना, साल भर में एक बार आता है तो यही होता है कि ना बहन लोग से मिलना हो जाता है, मायके भी चली जाती हूँ। तो आजकल किसके पास टाइम है कि जो जाए और 4 दिन रहे। तो वही है। फिर तो मेरा रूम पोछा, दोनों रूम में पोछा कर ली थी। फिर यहाँ पे फिर मैं आंगन धुलने लग गई थी क्योंकि ना ऐसा ना लगता है ना, त्यौहार के दिन में थोड़ा सा भी ना, जब तक घर में आप पूजा करके नहीं निकलो ना, मन ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुबह का काम था, आधे घंटे का काम, वो भी मैं निपटा ली थी। निपटा उपटा के उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए लग गई थी। मैं फिर छोटू को नहा ली थी, उसके बाद ही मैं गई थी नहाने के लिए। आंगन तुरंत ही धुल गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि छोटू लोग तो स्कूल जब रहता है ना तो लोग तो उठते ही नहीं है, बोलते रहती बार उठो उठो, उठता नहीं। लेकिन आज लोग तो सुबह ही से उठ के इधर उधर हो रहा है। तो ऐसा होता है ना कि घर में लोग रहता है, कुछ काम भी रहता है ना, तो काम भी ज़्यादा लगने लगता है कि बच्चे लोग की वजह से इधर तो होते रहते हैं तो और भी गुस्सा आता है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करने लग गई थी, उसके बाद फिर मैं बच्चे लोग को नहा दी थी, मैं भी नहा ली थी। और यहाँ पे फिर मैं नहा धोवा के आ गई थी रूम में। तो यहाँ पे मेरा नहा के मैं रेडी हो गई थी। फिर बच्चे लोग भी मेरे रेडी हो गए थे, बस मैं यहाँ पे बाल वगैरह झाड़ ली थी, तैयार लगभग मैं हो ही गई थी। और बस अब हम लोग हैं निकलने वाले। तो फिर यहाँ पे फिर हम अच्छे से मैं रेडी हो गई थी और मैं और छोटू और शिवांशी जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जी नहीं हम लोग के साथ जा रहे हैं, उनका है काम, वो चले गए अपने काम पे और हम लोग चले जाएंगे। देखते हैं किस चीज़ से जाते हैं। उनको तो टाइम नहीं था, वरना वही मेरे हस्बैंड ही छोड़ देते हैं। उनके पास टाइम रहता है तो छोड़ते नहीं रहते हैं, तो मैं चली जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर में मेरा मायके है नहीं, बस 1 घंटा लगता है जाने में और 1 घंटा आने में। तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो क्या ही परेशान करना, मैं चल देती हूँ। क्योंकि वैसे तो पहले तो अक्सर ही छोड़ने जाते थे, लेकिन अब मैं सोची क्यों उनका काम नुकसान हो, इसीलिए मैं चली जाती हूँ खुद ही। तो मैं और शिवांश और छोटू हम लोग हो गए थे रेडी। अब बस हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि जाएंगे, ये हम लोग को बैठ के जाना है टोटो। तो बस घर के बगल ही में मिल जाता है टोटो, ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे शिवांश उधर से लगा रहा है दरवाज़ा, तो वही पूछ रहा है कि मम्मा दरवाज़ा लगा रहे हैं बाहर कैसे, वैसे कुछ मेरे से पूछ रहा था, वही मैं
मुझसे बात करने लग गई थी। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे टोटो, और टोटो बैठ के हम लोग जा रहे हैं अपना मैके। तो मेरे से ज़्यादा तो बच्चे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जाने के लिए कहीं भी, नानी घर या मौसी घर कहीं भी। तो फिर हम लोग अब चल दिए। बस 1 घंटे से कम ही टाइम लगता है, 40-45 मिनट लगता है। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे मैके और यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं राखी और रसगुल्ला वगैरह, लड्डू वगैरह सारा कुछ थाली में भरा हुआ है, और आरती भी रेडी है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग तो चलो बाद में भैया को अपनी राखी बांधेंगे। यहाँ तो सबसे पहले बच्चे लोग बांध ले रहे हैं। शिवांश और छोटू भी बैठ गया था, और यहाँ पे और भी भाई लोग थे, मेरी बहन के बेटे लोग और मेरे भैया के बेटा सारे लाइन से बैठ गए हैं। और ये बड़ी वाली मेरी दीदी की बेटी है, और वो छोटी वाली मेरे भैया की बेटी है, इसका नाम है आराध्या, और ये है निक्की। तो ये लोग, वैसे तो मेरे 2 बेटे हैं मेरे, तो आप लोग में अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो पता ही होगा कि मेरी अपनी बेटी नहीं है, मेरी भतीजी मेरी बहन की बेटी लोग हैं। तो चारों और भी हम लोग और भी, तो शिवांश का और 2 भैया हैं और एक और भैया है। तो वो लोग आएगा भी सारे लोग, लेकिन जब तक वो लोग नहीं आते तब तक आराध्या सबको राखी बांध दे रही है। फिर वो लोग आते जाएंगे, राखी बंधाते जाएगा। तो इसलिए जो लोग थे घर में सब बच्चे लोग को बैठा दिया गया है, राखी बांधना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तो बच्चे लोग का भी राखी बांधना चल रहा है। उसके बाद हम लोग बांधेंगे, क्योंकि मेरे भैया नहाए नहीं थे, रेडी नहीं थे। तो वो जब तक नहा धोवा के रेडी होते हैं तब तक तो हम लोग को आना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी काम करके आ गए। हम लोग को भी थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है कि चलो जाते हैं माँ बहन सबसे मिलना। ऐसे हम लोग अक्सर मिला ही करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन में हम लोग मिल ही जाते हैं। तो यहाँ फिर शिवांश और फिर आराध्या कर ली थी आरती वगैरह। उसके बाद यहाँ पे निक्की करना स्टार्ट कर दी थी। और भी मेरी बहन की 2 बेटी है, वो लोग भी आने ही वाली है। तो वो लोग जब तक आती है तब तक बच्चे लोग का तो हाथ खाली रहता। तो वैसे मेरी बहन बोल ही रही थी ना कि हम लोग आते हैं तब राखी बांधना स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ बच्चे लोग वेट भी कर रहे थे। और आराध्या है ना, वो जाने वाली है अपनी नानी घर, मेरी भाभी लोग जाने वाली है अपना मैके। तो वो लोग जाएगी मैके, तो जल्दी से बांध लेगी, उसके बाद चली जाएगी। देखिए दोनों तरफ देखना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी आ गई थी, क्योंकि मेरी भाभी को मैके जाना था। फिर यहाँ बच्चे लोग का राखी सेशन चल ही रहा है अभी तक। उसके बाद फाइनली हम लोग का स्टार्ट होगा। वैसे तो हम लोग 4 बहन हैं, तो 4 बहन में से बस अभी हम लोग 2 ही आए हैं, मैं आई हूँ और एक और मेरी दीदी आई है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे उधर से आराध्या बांधते बांधते शिवांश को, छोटू को और यहाँ वीर को बांधी थी। उसके बाद अपने भैया अनिकेत को बांधने लगी थी। छोटी बच्ची है तो टाइम लगता है बांधते बांधते। तो यहाँ फिर ना उधर फिर निक्की बांधने लग गई थी छोटू और शिवांश को। यहाँ फिर ये लोग बांध रहे थे राखी वगैरह। उसके बाद इधर मेरे भैया भी नहा धोवा के रेडी हो गए थे। तो इन लोग का जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद इन लोग का जब ख़त्म होता है तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर राधे यहाँ डांस करने लग गई थी, राखी बांध के बोलते अब सबको हमको पैसा दो। वो सब से पैसा मांगने लगी थी, और शिवांश भी मजाक कर रहा था कि मैं तुमको तो पैसा नहीं दूंगा। तो रोने लगी थी, नहीं हमको पैसा चाहिए चाहिए। तो फिर यहाँ पे आराध्या सबको खिला ले रही है, ये रसगुल्ला खिला रही है। और यहाँ पे वीर, इन लोग को तो बच्चे लड़के लोग को ज़्यादा हो जा रहा था मिठाई, क्योंकि सबको 2-2 मिल जा रहा था तो ओवर हो जा रहा था। फिर यहाँ पे ना आराध्या तो अपने भाई लोग को खिलाते खिलाते खुद भी खाने लग गई थी, लेकिन मेरी भाभी ऐसे उसको डांटी, पहले अपने भाई लोग को खिला उसके बाद तुम खाना। फिर इन लोग का तो यहाँ चलो बहुत देर तक, 1-1.5 घंटा तक इन लोग का राखी का कार्यक्रम चला था। लेकिन हम और मेरी दीदी, हम लोग दोनों जब अपने भैया को बांधने लगे थे, हम लोग का जल्दी चला ये काम, ये राखी वगैरह बंद गया था, क्योंकि वो लोग तो जितना आराध्या राखी बांध नहीं रही थी उतना वो ड्रामा कर रही थी ना। फिर यहाँ पे ना मेरे भैया आ गए थे, उसके बाद हम लोग दोनों बहन स्टार्ट कर दिए थे, तिलक वगैरह लगा दिए थे। और उधर शिवांश को देख सकते हैं, वो अपना बाल झाड़ रहा था। फिर वैसे तो हम लोग सोचे थे ना, मेरी और 2 बहनें, चारों हम लोग आ जाते हैं तब राखी बांधेंगे, लेकिन उन लोग का थोड़ा सा टाइम था आने में। हम लोग जल्दी आ गए थे, लगभग 10 बजे तक आ गए थे। उन लोग 1-2 बजे पता नहीं कितने बजे तक आती, तो हम लोग ना वेट नहीं किए, फिर हम लोग बांध दिए। बस यही तो होता है,
सब लोग अपने सारे काम छोड़ छाड़ के अपने भाई के पास आ जाती है राखी बांधने के लिए। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है, बहन नहीं आने सकती है तो भैया भी, मेरे भैया भी आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग का फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह सारे लोग शूट कर रहे थे। हर साल हम लोग अपने भैया के रूम पे राखी बांधते हैं, लेकिन हम लोग आज अपनी मम्मी के रूम पे भैया को ही बुला लिए, क्योंकि यहीं पे बच्चे लोग बैठ गए थे ना, तो बच्चे लोग को यहीं पे राखी बांध दिए थे। तो मैं फिर अपने भैया को भी हम लोग यहीं बुला लिए थे, और यहाँ राखी वगैरह बांध के मिठाई वगैरह खा के हम लोग आशीर्वाद ले लिए अपने भैया से। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत। यहाँ पे फिर मेरी और दीदी लोग थी, वो लोग भी धीरे धीरे आना स्टार्ट ही हो गई थी। बस ऐसा ही तो होता है, रक्षाबंधन में हम लोग सारे लोग मिलते हैं। वैसे तो कभी कोई आती है कभी कोई आती है, तो मिलने का मौका होता नहीं है। फिर आने के बाद मैं छत आ गई थी देखने के लिए क्या मेरे महल्ला टोला में क्या बदला है नहीं बदला है भाई। फिर एक और मेरी जो दीदी है वो भी आ गई थी। यहाँ पे फिर हम लोग आए थे ब्लॉग वगैरह शूट करने के लिए, सॉरी ब्लॉग बोल रहे, रील्स वगैरह हम लोग बना रहे थे छत पे। उसके बाद मेरा बस इतना ही प्रोग्राम था। मैं राखी वगैरह बांधी थी और मैं उसी दिन निकल गई थी, रक्षाबंधन के दिन ही निकल गई थी, क्योंकि यहाँ पे फिर शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए। तो फिर हम लोग निकल गए थे। तो एक मेरी दीदी थी बड़ी वाली, वो भी मेरे साथ ही जा रही थी, क्योंकि उनका घर भी यही रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग छोड़ते हुए दीदी को चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस मैं जल्दी अपने घर आई थी मायके कुछ देर के लिए। फिर बस जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर है, जाना पड़ेगा ही। तो फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी घर। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।